सूरज की किरणें जब पड़ती है धरती पर तभी होता है सवेरा। धरती को बचाएंगे तभी कर पाएंगे इस पर बसेरा। आपको मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ। देखिए, ये गंगोत्री है। एक जमाने में ये गंगोत्री पूरे बर्फ से आच्छादित थी, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण आज इस गंगोत्री की क्या स्थिति हो गई है। सिर्फ 1 मिनट की ये वीडियो क्लिप है जिसमें आपको आज की गंगोत्री वैश्विक तापमान का परिणाम इस गंगोत्री पर क्या हुआ है, कैसे पिघले हुए बर्फ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अरे धरती पर हमें बसेरा करना है, धरती को बचाना है और वैश्विक तापमान ग्लोबलाइजेशन की समस्या का मुकाबला करना है। इसी समस्या पर आधारित 12वीं बोर्ड के अभ्यासक्रम में एक पाठ रखा हुआ है, जिस पाठ का शीर्षक है ओजोन विघटन का संकट। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का यह पाठ है। पन्ना नंबर 51 पर आपका यह पाठ है। और आज मैं डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभु ने शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर, तहसील बारामती, जिला पुणे से आपके सामने यह पाठ लेकर आई हूँ। सबसे पहले पाठ के लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। लेखक का जन्म 15 मार्च 1966 उत्तर प्रदेश जौनपुर गांव में हुआ है। विशेष परिचय भी लेखक का देना चाहूंगी। मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में हमारे लेखक कार्यरत है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक उसे पहुंचाने का कार्य उनकी कलम ने किया है। लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित है। विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में लेखक कृष्ण कुमार मिश्र जी माने जाते हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियों का परिचय देखिए। लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा और जल जीवन का आधार। अभी वे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। लैंग्वेज एंड इट्स रोल इन द लर्निंग ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स एंड ई लर्निंग पोर्टल इन हिंदी, इस प्रकार का कार्य लेखक का जारी है। विधा परिचय, यह भी साहित्य का एक विज्ञान संबंधी लेख महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। यानी विज्ञान लेख, इस विधा का परिचय यहाँ पर दिया। अब हमें इस पाठ को क्यों पढ़ना है, क्या उद्देश्य है इस पाठ का, तो पहला ही एक चित्र मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है, पृथ्वी बचाओ। पाठ की शुरुआत भी इसी तरह से, धरती को बचाएंगे तभी कर पाएंगे इस पर सवेरा, ऐसा मैंने कहा था। तो पृथ्वी बचाओ, यही संदेश प्रस्तुत पाठ से हमें मिल रहा है। पाठ का उद्देश्य आप लोगों के लिए बताती हूँ। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधान मतलब संशोधन, और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया है।
वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अल्ट्रावायलेट किरण ऐसा हम उसे कहते हैं, हिंदी में उसे पराबैंगनी किरणें कहा जाता है। वायुमंडल में मौजूद ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर उन्हें धरती तक नहीं आने देती और परिणाम स्वरूप धरती सुरक्षित रहती है। यह आवश्यक है कि हम इस पाठ को पढ़कर इस समस्या को गंभीरता से समझें और ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें एवं पर्यावरण को बचाएं। इसी बात का संदेश देना प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य है। पाठ के कुछ कठिन शब्द, वैज्ञानिक हिंदी यहाँ आप लोगों के लिए थोड़ी सी मिल रही है इस पाठ के जरिए। शब्द देखिए, सामरिक पहला शब्द है। सामरिक का मतलब है युद्ध से संबंधित। प्रौद्योगिकी शब्द है जिसे उद्योग विज्ञान या अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं। पर्यावरणविद, पर्यावरणविद मतलब पर्यावरण की जानकारी देने वाला, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। विघटन अर्थात अलगाव या तोड़ना। यौगिक या दो या अधिक तत्वों से बना हुए या मेल हुए उस शब्द को या संज्ञा को यौगिक कहते हैं। मुहैया पूर्ति करना, संसाधन, साधन सामग्री। दोहन मतलब अनियंत्रित उपयोग, चरमराना, बिगड़ना। सांद्र, सांद्र मतलब घना या स्निग्ध उसे कहते हैं। एहतियाती, सावधानी, तीक्ष्ण, तेज, विषैली, जहरीली। वायुमंडल अर्थात वातावरण। सौर मतलब सूर्य। विकिरण, विकिरण चारों ओर फैलना, छीजना, क्षय होना, घट जाना। ऊसर, बंजर। अभिक्रिया, प्रतिक्रिया, विस्थापन, स्थान परिवर्तन। रियासत, छूट, स्वीकृति। ग्रीन हाउस, हरित गृह। अतिवृष्टि, अतिवर्षा। अंतरिक्ष मतलब आकाश या अवकाश। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रे, और पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे। तरंग दैर्ध्य एक शब्द आया है, वेव लेंथ उसे कहते हैं। परत, परत मतलब तह, पटल या स्तर। 3 मुहावरे हैं। होड़ मचना, स्पर्धा निर्माण होना। चपेट में आना, संकट में फंसना। चरमरा जाना, बिगड़ जाना। तो इस पहले वीडियो में हमने पाठ का उद्देश्य, पाठ के कठिन शब्द और सत्य परिस्थिति में ग्लोबलाइजेशन की समस्या के कारण पिघलते गंगोत्री की हालत यह हम लोगों ने देख ली है। अब यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।